जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। गंगा और उससे जुड़ी हुई जितनी भी सहायक नदियां हैं हम उन सभी का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं, हम गंगा से शुरुआत करते हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है नदी। इसके बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम पद्मा नदी हो जाता है। क्या हो जाता है इसका नाम? पद्मा नदी। तो गंगा शुरुआत में गंगा नदी जो होती है वो वास्तव में दो नदियों का संगम है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आपस में जब जुड़ती हैं तो देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियां जुड़ती हैं तब इसका नाम गंगा होता है। आइए इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, ध्यान से देखिएगा। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री से ये जो नदी निकली हुई है ये गंगोत्री ग्लेशियर है, और इससे ये भागीरथी नदी निकली हुई है। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। ये पूरी भागीरथी नदी निकली हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर सतोपंथ हिमानी है। इस हिमानी का नाम क्या है? सतोपंथ हिमानी। ये क्या है? ग्लेशियर है, और यहाँ से दो नदियाँ निकली हुई हैं। इसका नाम है धौली गंगा। दो नदियाँ हैं यहाँ पर, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर दो नदियाँ हैं। इन नदियों का एक का नाम है ये वाली रिवर है, इस वाली रिवर का नाम है धौली गंगा, और ये इस साइड वाली जो रिवर है इसका नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में, तब इसका नाम होता है अलकनंदा। तब इसका क्या नाम होता है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी 5 प्रयागों से गुजरती है, इसलिए इसको पंच प्रयाग भी कहते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और फिर देव प्रयाग में गंगा नदी आकर इस पर जाकर मिल जाती है, तो इसका नाम भागीरथी नदी आकर इसमें मिल जाती है, और इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सतोपंथ हिमानी से, ये सतोपंथ हिमानी एक ग्लेशियर है, वहाँ से दो नदियाँ आपस में जुड़ती हैं। दोनों का नाम क्या है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दोनों नदियाँ आपस में जुड़ती हैं, और ये कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। इसका नाम क्या हो जाता है फिर? अलकनंदा नदी। यहाँ पर जो रिवर है, ये रिवर, इसका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। ये ए लिख दिया मैंने, इसका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। फिर अलकनंदा नदी के बाद आगे यहाँ पर नंद प्रयाग में एक और नदी मिलती है। देखिए मैंने ग्रीन कलर से बनाई हुई है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी, ये लिखा हुआ है। ये जो ग्रीन कलर की आपको नदी दिख रही है जो नंद प्रयाग में आकर मिली है, इसका नाम है नंदाकिनी नदी। इसके बाद अगला शहर है आपका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अगली सहायक नदी आती है, इसका नाम है पिंडार नदी। इसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अगली नदी आती है मंदाकिनी नदी। और फिर आखिरी है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी नदी आकर मिलती है, और इसका नाम, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी, तो यहाँ पर जो आगे रिवर आती है इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। इस तरह से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार क्या है? एक मैदानी क्षेत्र है, और देवप्रयाग क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में किस शहर से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है। क्लियर हुआ? तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। पूछी जाती है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में बहती है, फिर इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में गिरती है। सिंधु नदी पहले चाइना में है, फिर इंडिया में आती है, और फिर पाकिस्तान में जाती है। लेकिन गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है भारत में। तो अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? गंगा नदी का है। जल संग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या होता है? किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जितना भी क्षेत्र जल से जो घिरा हुआ जितना भी क्षेत्र इकट्ठा किया जाता है उसको जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप देखिए गंगा है और उसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, और वो मुख्य नदी में जाकर अपना जल गिरा देती हैं। तो भारत में सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र जो है वो किसका है? गंगा का है। ठीक है, आइए हम गंगा की सहायक नदियों का एक एक करके अध्ययन करते हैं।
गंगा की ये जो आपका लेफ्ट विंग ट्राइब्यूटरीज है, लेफ्ट विंग का मतलब ये जो आपका ये वाला हाथ आपको कौन सा माना जाता है, लेफ्ट यानी कि बायां हाथ, और ये वाला आपका राइट दायां हाथ। तो बाएं हाथ की तरफ जितनी भी नदियां हैं उन सबके हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे ऊपर है रामगंगा नदी। ये नदी का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए रामगंगा, ये उत्तराखंड से निकलती है। ये जो रामगंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में अपना जल गिराती है। किस में, गंगा में। तो रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में जल गिराती है, कहाँ पर, गंगा नदी में। इसके बाद जो दूसरी नदी है वो है घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और गंगा में अपना जल गिराती है। इसके बाद तीसरी जो नदी है वो है आपका गोमती नदी। इस नदी का नाम क्या है, गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो आपका गोमती नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, जी एक जिला है पीलीभीत जिला, वहाँ से गोमत ताल नाम का एक तालाब है, वहाँ से इस नदी का उदय होता है। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो अगली नदी है गंडक नदी। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, रामगंगा नदी, घाघरा नदी और गोमती नदी, ये तीनों की तीनों नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। रामगंगा नदी, घाघरा नदी और गोमती नदी, ये तीनों नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं, उत्तर प्रदेश में। जबकि गंडक कोसी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, बिहार में। और महानंदा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल और बिहार की बाउंड्री पर। बाद में ये पश्चिम बंगाल से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम गंडक नदी के बारे में चर्चा करते हैं। गंडक नदी को बिहार में शालिग्राम नदी भी कहा जाता है। गंडक नदी को बिहार में शालिग्राम नदी भी कहा जाता है और ये अपना जल भी गंगा में गिराती है। ये तिब्बत के पठार से होकर निकलती है। नेक्स्ट रिवर पर आते हैं, कोसी रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोसी रिवर भी दक्षिणी तिब्बत के पठार से इसका जो जल होता है वहाँ से निकलता है और बिहार में भागलपुर में अपना जल गिराती है गंगा नदी में। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कोसी रिवर है वो अपने साथ में बड़े पैमाने पे जलोढ़ निक्षेप लेके आती है। जलोढ़ निक्षेप का मतलब बड़े पैमाने पे पर्वतों के टुकड़े और मिट्टियाँ और बालू अपने साथ लेकर आती है। ये जो पर्वतों के टुकड़े होते हैं, जो बालू होती है, मिट्टी होती है, ये नदी के रास्ते को अवरुद्ध कर देती है, नदी के रास्ते को रोक देती है। इससे क्या होता है, नदी अपना मुख्य रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते को चुन लेती है। अगर आप कहीं पर भी देखेंगे कि पानी कहीं पर फैला हुआ है, उस पानी की जो ढाल है जिस दिशा में वो जा रहा है, अगर वहाँ पर आप मिट्टी डाल देंगे तो पानी दूसरी दिशा से होकर निकलने लगेगा। ये अक्सर आपने देखा होगा। तो इस कारण से क्या होता है, जो कोसी नदी है वो अक्सर अपना मार्ग चेंज कर लेती है, अपना रास्ता बदल लेती है। इस कारण से क्या होता है, बिहार में बाढ़ आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा टीवी चैनल्स पे कि बिहार में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने का कारण ये सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कोसी रिवर। ये जो कोसी नदी है ये बाढ़ का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि कोसी नदी हर बार अपना बारिश के मौसम में जब भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे बालू या अवसाद लेकर आती है तो हर साल क्या होता है, अपना रास्ता बदल लेती है। कई सारे गांव ऐसे होते हैं जो कि बाढ़ में आकर डूब जाते हैं। अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं, महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग हिल से होता है। ये दार्जिलिंग हिल है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ से महानंदा नदी निकलती है और ये गंगा में अपना जल गिराती है। महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्ववर्ती नदी है, सबसे ज़्यादा पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व की ओर से निकलती है और गंगा में अपना जल गिराती है, महानंदा नदी। कहाँ से निकलती है, पश्चिम बंगाल से निकलती है। किस हिल से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दार्जिलिंग हिल। दार्जिलिंग हिल, ये दार्जिलिंग हिल से होकर निकलती है। ठीक है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बिल्कुल पश्चिम बंगाल में एक शहर है, इस शहर का नाम है मुर्शिदाबाद। इस शहर का नाम क्या है, मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद में गंगा नदी दो हिस्सों में टूट जाती है। एक तो आगे गंगा ही रहती है
ठीक है ना, ये जो आगे जा रही है बांग्लादेश की तरफ ये गंगा ही है, और दूसरा हिस्सा जो कि पश्चिम बंगाल में नीचे टूटता है इसको हम हुगली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हुगली नदी। ये जो आपका सबसे बड़ा महानगर है कलकत्ता, जो कि आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो कलकत्ता शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कई लोग ये समझ लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल जो उसका बिल्कुल मुहाना है नदी का, वहाँ पर बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो कलकत्ता का पोर्ट है, जो कलकत्ता का बंदरगाह है, और कलकत्ता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। असल में क्या हुआ है कि जो सागर का पानी है, जो बंगाली खाड़ी का पानी है, वो वास्तव में थोड़ा अंदर तक चला गया है, वो थोड़ा अंदर तक चला गया, और ये ऐसा क्या थोड़ा सा दलदली टाइप का है, ठीक है ना। तो ये जो बंदरगाह है कलकत्ता का पोर्ट, वो हुगली नदी के किनारे, ये ध्यान रखिएगा। एक और सहायक नदी है हुगली की सहायक नदी, इसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में लातेहार नाम का एक जिला है, लातेहार नाम का एक जिला है, वहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से दामोदर नदी निकलती है और हुगली के अंदर अपना जल गिरा देती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है। ये जो नदी होती है बड़े पैमाने पे क्या लाती है? अपने साथ में बालू, मिट्टी और बड़े पैमाने पे पत्थरों के टुकड़े लेकर आती है। जब ये नदी अपने साथ में जल लेकर आती है तो क्या करती है? अपने मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, अपने रास्ते को रोक देती है। तो उससे क्या होता है? नदी का मार्ग चेंज हो जाता है, और जब वो दूसरे रास्ते से निकलती है तो वहाँ पर जितने भी गांव होते हैं, जितने भी जिले होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जो शोक होता है, जैसे मैंने आपको कोसी नदी के बारे में बताया, कोसी नदी को हम बोलते हैं बिहार का शोक। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, इसको हम बोलते हैं सोरो ऑफ बंगाल, एस डबल और सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है ना। पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहते हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो ये आपकी जो बाएं साइड पर जितनी भी नदियां थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। आइए हम दाहिने साइड पे जो नदियां हैं यहाँ पर इनको देखते हैं हम। सबसे बड़ी जो सहायक नदी है गंगा की वो है यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ के निकट एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य में बंदरपूट कस्बे के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ये जो यमुना नदी है ये कुछ समय के लिए लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। नेचुरल बाउंड्री का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नदी के एक तरफ दूसरा राज्य होगा और एक तरफ कोई दूसरा राज्य होगा। जैसे मान लीजिए नदी यहाँ से होकर गुजर रही है, ये नदी होकर गुजर रही है, तो इस तरफ मान लीजिए हिमाचल प्रदेश होगा और इस तरफ क्या होगा? उत्तराखंड होगा, इस तरीके से। तो ये जो नदी होती है ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है। इसके बाद जब ये यमुना नदी आगे आती है तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में भी नेचुरल बाउंड्री बनाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है वो किन किन राज्यों के बीच में प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है या नेचुरल बाउंड्री बनाती है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यमुना नदी अपना जल गंगा में गिराती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज को इलाहाबाद भी कहा जाता है, जहाँ पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है, जो कि हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी अपना जल गंगा में किस शहर में गिराती है? प्रयागराज में गिराती है। इसको इलाहाबाद भी कहा जाता है, ठीक है ना। आइए हम यमुना की यानी कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पे गंगा में ही अपना जल गिरा रही हैं, तो इसको भी हम गंगा की सहायक नदी ही कंसीडर करेंगे। आइए हम इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर के महू कस्बे से होकर निकलती है, जो कि मालवा पठार में आता है। जो क्षेत्र है वो मालवा पठार है और जो जिला है वो कौन सा है? महू। और वहाँ से चंबल नदी निकलती है और वो यमुना के अंदर अपना जल गिराती है। इसके बाद है सिंध नदी। सिंध नदी भी ये मालवा के पठार से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? यमुना में गिराती है। और बाद में यमुना अपना जल किस में गिरा रही है? गंगा में गिरा रही है। इसके बाद बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन के पास में कुमरा गांव नाम की एक जगह है, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है और फिर वो यमुना में अपना जल गिराती है। इसके बाद एक केन नदी। केन नदी कटनी से निकलती है और फिर यमुना के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा जिला?
फतेहपुर ज़िले में अपना जल गिराती है। इसके बाद अगली जो नदी है वो है आपकी टोंस नदी। अगली कौन सी नदी है आपकी? टोंस नदी। ये सतना जिले से निकलती है। ये कौन से जिले से निकलती है? सतना। ये इसलिए मैंने एस लिखा हुआ है। ये सतना जिले से निकलती है और जाकर अपना जल किस में गिराती है? ध्यान रखिएगा, गंगा में गिराती है। चंबल, सिंध और बेतवा, ये तीनों नदियां जो हैं ये मालवा के पठार से निकलती हैं। मालवा का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जबकि टोंस और आपका सोन, ये तीनों नदियां भी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, लेकिन ये मालवा के पठार से नहीं निकलती हैं। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। जो टोंस और सोन नदी है ये अपना जल गंगा में गिराती है, जबकि चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये अपना जल किस में गिराती हैं? यमुना में गिराती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। इसके बाद जो टोंस नदी है वो कहाँ से निकलती है? मैंने आपको ये बताया था, अमरकंटक से निकलती है। माफ़ी चाहता हूँ, जो सोन नदी है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। और कहाँ पर अपना जल गिराती है? पटना में अपना जल गिराती है। तो ये पूरा का पूरा क्या था? गंगा नदी तंत्र था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा नदी का जो निर्माण करने वाली जो 2 नदियाँ हैं उनके नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन, रामगंगा नदी अपना जल किस शहर में गिराती है? रामगंगा जो नदी है वो गंगा में अपना जल किस शहर में गिराती है? तीसरा क्वेश्चन, गंगा नदी और हुगली दोनों का विभाजन होता है, किस जिले में होता है? चौथा क्वेश्चन, दामोदर नदी किस पठार से होकर निकलती है? पांचवा क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? छठा क्वेश्चन, मालवा के पठार से होकर निकलने वाली नदियां जो यमुना में जाकर अपना जल गिराती हैं उनका नाम बताइए। सातवां क्वेश्चन, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आठवां क्वेश्चन, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नवा क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? और आखिरी क्वेश्चन जो है कि गंगा की सबसे पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? गंगा के अंदर जो जल गिराने वाली नदी है वो सबसे पूर्व वाली नदी कौन सी है? इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।